कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत कैसे हुई? अदालत ने कबर कुशाई का हुक्म दे दिया। कबर कुशाई जुमे को होगी। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। देखिए, ये आप मीडिया के तवज्जुह से हमें पता चला कि पुलिस सर्जन ने एक 14 नुकाती ख़त लिखा है एसएसपी ईस्ट को, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम के अंदर हैं, और उन्होंने पोस्टमार्टम का ही पोस्टमार्टम कर दिया है। उन्होंने डॉक्टर उसामा की तरफ से जो नेगलिजेंस कह लें या मैल प्रैक्टिस कह लें ऑब्ज़र्व की गई कि क्या क्या अहम शवाहिद पोस्टमार्टम के टाइम पे नहीं इकट्ठे किए गए, वो सामने बयान कर दिए। उसी की रोशनी के अंदर हमने आज ख़ुद, ये काम पुलिस का है, पुलिस रूल्स में उनके पास इख्तियार है कि वो चाहें, अगर वाकई में एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और शक व शुबात हैं पोस्टमार्टम के हवाले से, तो वो ख़ुद कबर कुशाई की दरख्वास्त आके देते कोर्ट के अंदर, मगर उन्होंने नहीं दी। तो ख़ानदान ने, गुरसा ने, वालिद और वालदा ने अपना ये फ़र्ज़ जानते हुए और दिल पे ये पत्थर और बोझ के साथ कि एक मैयत है, उसकी तदफीन हो चुकी है, एक वालिद और वालदा के जहन में ये ख्याल आता है कि क्या उस मरहूम को दोबारा तकलीफ़ दी जाए कि ना दी जाए, मगर वो ये भी जानते हैं कि कर्ज़ बतौर माशरा हम सब पे है कि हम असल हकीकी कातिलों तक पहुँचें। और वैसे ही इसको किसी उजलत के अंदर कि जी ये सुसाइड था या कोई और मार के चला गया या क्या हुआ हमें नहीं पता, इस चक्कर के अंदर पुलिस लग रही है कि बहुत तेज़ रफ्तारी से बस इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना चाहती है कि किसी तरह से एक चलान जमा करा दें ऐसे तैसे करके, मगर हक़ाइक़ नहीं जानना चाहती। कबर कुशाई की आज हमने दरख्वास्त दी है, मजिस्ट्रेट साहब ने सुनी है, उन्होंने कहा है कि लेट आवर्स में ऑर्डर मालूम कर लें। और हम इसके अलावा जो है पुलिस सर्जन के ऑफिस में डॉक्टर उसामा के खिलाफ इंक्वायरी की, बताए कि जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम है उसको ऑफिशियली चैलेंज करने की भी हम कंप्लेंट जमा करा रहे हैं इसके बाद। अच्छा, पुलिस की जानिब से आज कोई मौजूद था केस का तफ्तीशी अफसर? अदालत ने इस बारे में क्या कहा? नहीं जी, केस का तफ्तीशी अफसर तो कोई मौजूद नहीं है और वालिद साहब यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। ये जो आप रोज़ रात को टेलीविज़न पे आला पुलिस हुकाम को सुन रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, यकीनी तौर पे अपनी तरफ से सब काम करना चाह रहे होंगे। अगर पुलिस के आला अफसर मीडिया पे आके इस केस में बात कर रहे हैं तो उनको मुझसे बेहतर पता है कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे बुनियादी जुज़ क्या होता है FIR में, कि FIR के बाद तफ्तीशी सबसे पहले मुद्दई का बयान लेता है। ये मुद्दई मेरे साथ खड़े हैं, ये आपको बताएंगे। इनको 161 का बयान आज तक नहीं लिया गया, किसी तफ्तीशी अफसर ने इन्हीं का बयान नहीं लिया गया। वो जो कह रहे हैं जी अपने घर से एक बंदूक लेके गया, वो परेशान था, उस पर कर्जा था, डिजिटल करेंसी थी, ये सारी अफवाहें आप सुन रहे हैं। उसके कमरे का फ़र्द नहीं बनाया गया, उसके यहाँ से कोई मकबूजगी नहीं की गई कि कोई बिजनेस फाइल, कोई शवाहिद, कोई चीज़ मिल जाए, कोई घर के ऊपर आके नक्शा नहीं बनाया गया। कौन सी तफ्तीश है? आज की तारीख में तफ्तीशी अफसर का नाम नहीं पता है हमें कि कौन सी तफ्तीश है। खुदा के वास्ते पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, हम किसी और एजेंसी को नहीं इन्वॉल्व कर रहे। बट फैमिली भी आपकी दुश्मन नहीं है, हम एक एमिकेबल सोल्यूशन चाहते हैं, हम कोई मीडिया वॉर नहीं चाहते, इस तरफ हम उस तरफ आप। हम एक बच्चे के लिए इंसाफ लेने निकले हैं। तमाम रियासती इदारों का, ख़ानदान का साथ देना उनका फ़र्ज़ है, इनका कंधा बने, इनका सहारा बने। आपकी जवान औलाद चली जाए तो आपके भी दिल में वसवसे आएंगे, एंजाइटी होगी, शक व शुबात पैदा होंगे। पुलिस का काम है वो शक व शुबात दूर करना और फैमिली को सेटिस्फाई करना और इनके हर एक सवाल का जवाब देना। और जहां वो जवाब देने से कासिर होंगे तो हम अदालत से रुजू करेंगे उन सवालों का जवाब लेने के लिए। मैं चाहूँगा कि मज़ीद कोई सवाल है तो वालिद साहब उसका जवाब दें। मेरा सवाल उनके जी सर, बीच अरे सब आगे आ जाइए। पुलिस ने आपसे आज तक रब्ता नहीं किया, आपका 161 का बयान नहीं रिकॉर्ड, जबकि GIT भी बन गई, पोस्टमार्टम भी हो गया, तो फिर क्या हो क्या रहा है ये बताएं। और आप लोग इनसे मुतमिन हैं? आपके सामने है, आप ये मतलब रिपोर्ट से ही अंदाज़ा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। सारी चीज़ें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज़ को ले आते हैं। देखिए, एक बच्चा बिजनेसमैन था, पूरे पाकिस्तान पे करता है भाई। नवाज शरीफ ने जाके क्या गोली मार ली है वज़ीर आज़म ने? उसके पास सलूशन है, वो पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास भी सलूशन थे कि क्या करना है। उसको बुलाया किसने? हम बात कर रहे हैं मर्डर की, डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया वो बताएं। उस बच्चे ने क्लूज तो दिए आपको, उसको 100 किलोमीटर जाके क्यों खुदकुशी करनी थी, किस लिए अपने सर पे हेड शूट करना था? वही चीज़ डॉक्टर समिया बता रही हैं। तो आपका सर्जन क्या कर रहा है? डॉक्टर उसामा किधर है? क्यों वो सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है वो? मुश्किल फैसला आपकी जानिब से? जी, बहुत मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ये हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी उस तकलीफ में देखा कि आप जाके नर्सरी वाले से पूछे कि जिस तरह उसको तशद्दुद करके फेंका हुआ, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मगर कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी,
भाई कल को किसी और को आप बिजनेसमैन को उठा के इस तरह मार दो। अच्छा ये बताएं, वो कहा जा रहा है कि कपड़ों से आपने शनाख्त किया है अपने बच्चे को, जो शनाख्त किया जी था कपड़ों से हमने नेल से उसको शनाख्त किया, उसकी शक्ल तो बिल्कुल ही उसको जला दी गई है, उसके हाथ जो है, शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है? शनाख्त का मतलब है ना, शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है उसकी? अच्छा ये बताएं आईजी साहब, कुछ देर पहले बाहर में आए थे, वो कह रहे थे कि हम कातलों के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, टाइम ऑफ कराची में जो चल रही है कि मैं उनके पेरेंट्स से कहूँगा कि जो है ये हमारे को लेटर आया है तो आप करवा लें, तो कौन से पकड़ लिए? अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मर्डर। क्यों नहीं कह रहे मर्डर? कमरे में कुछ और बात कर रहे हैं, बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन इन्होंने ही करनी है, मेरा कंसर्न सिर्फ जस्टिस के, नहीं कोई हमारे बयानात कोई रिकॉर्ड नहीं किए। वैसे बस हाय हेलो, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम फलाना नहीं कर सकते, हमसे कुछ और बात करते हैं। देखिए पुलिस 100% को यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, खुद से बोल नहीं रही है। मीडिया से पता लगता है, हम मीडिया से पता होने के बाद हम रिपोर्ट मांगी, हमने एआईजी से कल रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने दी हमको, पहले मीडिया में जारी की गई है, हमारे को नहीं की गई। तो आप इससे समझ लें कि कितने प्रॉब्लम से ये इसको हल किया जा रहा है, या पता नहीं किसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, हमें जस्टिस चाहिए। जी बिल्कुल, जब भी आए हम, जब भी आए अदालत, बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे सकता। बाकी जिब्रान साहब साथ हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत कैसे हुई? अदालत ने कबर कुशाई का हुक्म दे दिया। कबर कुशाई जुमे को होगी। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कराची गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत कत्ल है या खुदकशी, मुअम्मा अब तक हल न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताल्लिक तनाज़ा सामने आने पर नौजवान मीर रजा अली के वालिदैन अदालत जा पहुँचे। मीर रजा अली के वालिद की जानिब से वकील जिब्रान नासिर पेश हुए और जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मेडिकल बोर्ड बनाने और कबर कुशाई की दरख्वास्त की। पुलिस लग रही है कि बहुत तेज़ रफ्तारी से बस इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना चाहती है कि किसी तरह से एक चालान जमा करा दें ऐसे तैसे करके, मगर हक़ाइक़ नहीं जानना चाहती। मीर रजा अली के वालिद ने पुलिस की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा कबर कुशाई का अमल हमारे लिए तकलीफ देह है, मगर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर, सारी चीज़ें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास भी सोल्यूशन थे कि क्या करना है। उसको बुलाया किसने? हम बात कर रहे हैं मर्डर की, डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। उधर आईजी सिंध ने सिटी कोर्ट आमद के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में दावा किया कि मीर रजा केस पुलिस हल कर चुकी है, जल्द इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मीर रजा अली के वालिदैन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए मेडिकल बोर्ड बनाकर जल्द से जल्द कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। कब्र कुशाई जुम्मे की सुबह 9 बजे होगी, जिसके लिए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। नौजवान मीर रजा अली की गोली लगी लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर में वीरान मकाम से मिली थी।